आपने 12वीं पास करके आगे ग्रेजुएट किया, किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या आज के यूथ में पता है क्या है? मैं कॉलेज में जाता हूँ तो बोलते हैं सर हमारी डिग्री तो कंप्लीट हो गई है लेकिन मुझे इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम होती है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी इंटरव्यूअर जब होता है तो वो बैठा हुआ, मान के चलो सर बैठे हुए, ठीक है, मैं इंटरव्यू देने के लिए आ रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने अच्छे ड्रेसिंग में आऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अंदर आने से पहले क्या करूँगा, मैं परमिशन लूंगा। क्या मैं डोर के पास आके गेट को खोलूंगा और मे आई कम इन सर, सर की परमिशन होगी तब जाके मैं अंदर आऊंगा, ठीक है। सर ने परमिशन दी, मैं आके खड़ा हो जाऊंगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, आके सीधा बैठ जाते हैं। क्या गलती करते हैं, आके सीधा बैठ जाते हैं। बैड मैनर्स। आपको आके खड़ा हो जाना है। सर की जब तक परमिशन ना हो, सर बोलेंगे प्लीज सिट, हैव अ सीट, बैठ जाइए, कुछ भी। जब तक सर ने परमिशन नहीं दी तब तक आपको बैठना नहीं है। समझ गए आप लोग? इससे क्या होगा कि सर की परमिशन के बगैर आप बैठे नहीं हैं, सर के दिमाग में जो अपनी इमेज है वो बन गई कि ये डिसिप्लिन में रहते हैं, राइट। जब सर ने परमिशन दी तब आप जाके बैठ गए। बैठने के तरीके से सामने वाला समझ जाता है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंट है या नहीं है। आप लोग कैसे समझ जाते हैं? मैं आपको बैठने के कुछ तरीके बताता हूँ, ठीक है। पहले सर ने मुझे परमिशन दी, सर ने मुझे परमिशन दी, मैं पहले बैठ जाऊंगा। ऐसे बैठने के कई एंगल होते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, देखो ऐसे पाँव को पास में करके फील करते जाना, मैं बोल रहा हूँ, पाँव को बिल्कुल जकड़ के बैठ जाते हैं और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है सबको? हाथ को फोल्ड कर लिया है, पाँव को बांध लिया है, इसका मतलब है सामने वाले के पास में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो डरा हुआ है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, थोड़े से पाँव को खोल लो और ऐसे बैठ जाओ, खुल के ऐसे खुल के बैठ गए ना, ये भी बैड मैनर्स है। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल ओपन होके बैठ गए हैं। तीसरा तरीका क्या होता है, कुछ लोग ऐसे पाँव के ऊपर पाँव रख के ऐसे जकड़ के बैठते हैं, ऐसे, ऐसा देखा है? इसका क्या मतलब है कि पाँव के ऊपर पाँव भी रख लिया है और हाथ को भी फोल्ड कर लिया है। इसका मतलब भी है कि आप डरे हुए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आप सोचोगे कि सर सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, सामने कोई रिस्पेक्टेड पर्सन बैठा है, थोड़ा सा हाथ मतलब पाँव के बीच में गैप होना चाहिए और चेयर के ऊपर ऐसे हाथ रखना चाहिए, या आप अपने से हाथ रख सकते। देख रहे हैं? हाथों के ऊपर हाथ रखना है, हाथों के ऊपर हाथ रख के और ऐसे हाथों को रख सकते। ये हो गया सबसे अच्छा तरीका। इसमें बैठ जाइए प्लीज। इसमें क्या हो गया, अब आप खुद सोच रहे होंगे सर बैठने के तरीके क्यों बता रहे हैं? हमारे बैठने के तरीके से पता चल जाता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंट है या नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं समझ जाऊंगा किसके पास कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन हर जगह पर बैठने का तरीका चेंज होता है। आप स्कूल में बैठे हो कि इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी फ्रेंड्स के पास बैठे हो, सब जगह पे अलग अलग होता है, राइट। देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको। अब आप आके बैठ गए, मतलब मैं सर के पास आके बैठ गया, ठीक है। हमारी अब बात स्टार्ट कैसे होगी? हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम है, ठीक है, जो भी टाइम है, सबसे पहले क्या करोगे आप? ग्रीटिंग करोगे, ठीक है। अगर रिस्पेक्टेड सर हैं तो हम नमस्ते करेंगे हाथ जोड़ के, ठीक है। अगर कोई मेरा फ्रेंड सर्कल वाला है तो हम क्या करेंगे? उससे हैंडशेक करेंगे। हैंडशेक कैसे करते हैं? दो लोग खड़े हो जाइए, यहीं कर देंगे सामने, खड़े हो जाओ, देख रखो, आ जाओ दोनों लोग यहीं पे आ जाओ सामने, तो साइड मुंह करो। आप लोग हाथ कैसे मिलाते हैं? हाथ मिलाओ, बस इतना ही है, हाथ मिलाओ अच्छे से, ठीक है। इनके हाथ मिलाने दिख रहा है, कुछ दम लग रहा है? कुछ लोग पता है कैसे हाथ मिलाते हैं? हम मुझसे मिलाओ, ऐसे मिलाते हैं, देखो ऐसे। ये हाथ मिलाना होता है, कुछ लोग ऐसे मिलाते हैं, ये मिलाना होता है। हाथ कैसे मिलाया जाता है? ये होता है, उंगलियां इधर से होती हैं, अंगूठे के ऊपर अंगूठा होता है, खड़ा करो, हाँ डरो नहीं, ठीक है। इतना भी नहीं कि मेरा तोड़ दो, ठीक है। तो हाथ कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग। एक चीज बता देता हूँ, बैठ जाओ। अगर आप हाथ मिलाने में कैसा एनर्जी फील करते हो कि वाह उसने हाथ मिलाया, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट है।
आप हाथ मिलाने से भी समझ जाओगे कि सामने वाले के पास में कॉन्फिडेंट है भी कि नहीं है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि हाथ मिलाने से, बैठने से कैसे पता चलता है? बिल्कुल चलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपके फेस पर स्माइल है, क्या है? फेस पर स्माइल है तो आपके पास कॉन्फिडेंट है। आपका चेहरा मुरझाया हुआ है तो कॉन्फिडेंट नहीं है। हर जगह बात में कॉन्फिडेंट की क्यों कर रहा हूं? कॉन्फिडेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपके पास में कॉन्फिडेंट नहीं होगा कोई भी काम नहीं कर पाओगे। Am I right? यहाँ पर नैन्सी दुबे हैं क्या? नहीं बैठेंगे, होटल चलेंगे। वाह, पहले एक बार नैन्सी दुबे के लिए ताली बजा दी। इन्होंने स्कूल का ही नहीं पूरे छतरपुर का नाम रोशन किया है। तो आप ही सब में से एक है ना कोई? नेक्स्ट साल कोई और जैसा निकलेगा, मेरी मिसेस है। तो कहने का मतलब है मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था। जब उन्होंने टॉप किया तो दूसरे दिन मैं इंटरव्यू लेने गया था उनका, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसे पर्सनालिटी को बुलाता रहता हूँ जो कुछ अलग करते हैं। तो जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उनसे बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। मैंने क्या सीखा? मैंने उनसे पूछा कि आपने किस तरीके से तैयारी की और आप इस जो आपने सक्सेस अचीव की है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? तो पहली चीज तो मुझे जो मैंने नोटिस की, उन्होंने बोला कि जो मैंने सक्सेस अचीव की है, जो रिजल्ट आया, इसका क्रेडिट मैं अपने मम्मी पापा और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बच्ची है लेकिन बोल सकती थी सर मैंने पढ़ाई की इसलिए तो क्रेडिट मैं ही ले लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनका ग्रेटिट्यूड देखो, उन्होंने क्या किया? क्रेडिट टीचर्स को और माता पिता को दिया। दूसरी चीज उन्होंने बोला कोई भी टॉप कर सकता है, कोई भी आप में से कोई भी टॉप कर सकता है, सिर्फ दो ही चीजें होनी चाहिए। पहला कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जानते हैं? लगातार। दूसरा प्रतिदिन मेहनत करते रहो। इस पर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, मैं हिंदी में बताऊंगा। इफ अ स्मॉल पर्सन ड्रीम्स ऑफ बिग थिंग्स, रेगुलर एंड सिंसियर हार्ड वर्क कैन मेक द ड्रीम ऑफ रियलिटी। कहने का मतलब है जब एक छोटा व्यक्ति एक बड़ा सपना देखता है तो लगातार और प्रतिदिन की मेहनत से उसको सच कर देता है। वैसे ही किया है नैन्सी ने। मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि आप ही में से कोई एक है, इसीलिए मैंने, आप रिलेट कर पाओगे इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। अब मैं बताता हूँ आगे की प्रोसेस क्या होता है, बैठने के तरीके से और हाथ मिलाने के तरीके से। दूसरा क्या आता है, जब आप बात करते हो किसी से, जैसे ही आप अंदर गए, लिसन केयरफुली, देखो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप किसी के पास अंदर गए, दूसरा क्या होगा? आप उससे बात करोगे। कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये तो हो गया। अब क्या है, किसी को भी इंप्रेस करना है तो सबसे पहले कुछ कॉमन ढूंढ लो। कॉमन क्या होता है? आप मान के चलो किसी बस में जा रहे हो, किसी से आपको बात करनी है, तो आप पहले उससे नाम, हाय, हेलो, हाउ आर यू करोगे, फिर उससे पूछोगे आप कहाँ से हो। क्या पूछोगे? आप कहाँ से हो। अगर उन्होंने बोल दिया मैं छतरपुर से हूँ, तो आप बोलोगे अरे वाह मैं भी छतरपुर से हूँ। जब आपको थोड़ा सा कॉमन मिल गया तो बात करने का क्या मिल गया? एक बहाना मिल गया। तो सबसे पहले क्या करो? कुछ कॉमन ढूंढो। दूसरा, किसी भी पर्सन को देख के सबसे पहले तारीफ करो। क्या करो? तारीफ। आप चाहते हो कि हम किसी को भी इंप्रेस करें। किसको करें? किसी को भी इंप्रेस करें। फ्रेंड्स में, घर परिवार में, कहीं पर भी किसी को भी इंप्रेस करना चाहते हैं, एक ही रूल्स है, तारीफ करो। बता दूं, तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हो सकता है वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, तो आप जाके बोल सकते हो नाइस ड्रेस, बोल सकते हो नहीं? अब ऐसा नहीं कि कोई लड़का है वो अंदर जा रहा है, हो सकता है कि कपड़े तो उसने खराब पहने, उसे खुद फील हो रहा है, आप उससे बोलोगे बहुत अच्छी ड्रेस है यार, तो बोलेगा बेइज्जती हो रही है मेरी। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? सबसे पहले किसी को भी इंप्रेस करना है तो पहले क्या करो? तारीफ करो। क्या करो? तारीफ। आपने क्या किया? पहले कॉमन कुछ ढूंढ लिया बात करने का, दूसरा उसकी तारीफ कर दी। क्या कर दी? तारीफ। अब वो आपसे बात करने के लिए थोड़ा ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका होता है कम्युनिकेशन का, आप हमेशा आई कांटेक्ट करें। क्या करें? आई कांटेक्ट। आपने देखा होगा कई लोग बात करते करते नजरें चुराने लगते हैं। देखा है? मैं आपसे बात करूंगा तो आप इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, तो मुझे फील हो जाएगा कि ये सामने वाला मुझे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। राइट? ऐसा क्यों होता है?
अगर हम सामने वाले से आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाले को फील हो जाएगा कि मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। जब सामने वाला समझ जाएगा कि इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में, तो फिर बातों में कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, किसी से भी बात करना है तो नजरें नहीं चुराना है, उसको देखना है। लेकिन देखने के भी कुछ तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको भूलते जा रहे हो, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू देखते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं। बात करते टाइम थोड़ा देखो, थोड़ा नीचे, फिर सामने, ठीक है। तो बात करते हुए क्या करना है आपको, आई कांटेक्ट बिल्ड करना है। तीसरा, हमेशा अपने ड्रेसिंग सेंस को सिचुएशन के हिसाब से पहन के जाना। कैसे, स्कूल आ रहे हो तो ड्रेस जरूरी है। हो सकता है किसी पार्टी में जा रहे हो, स्कूल की ड्रेस पहन के चले जाना, क्या हो जाएगा, हंसी उड़ जाएगी ना। तो सिचुएशन के हिसाब से हमारा ड्रेसिंग सेंस सही होना चाहिए, एम राइट। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो साफ सुथरे फॉर्मल कपड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जीन्स वगैरह कुछ ऐसे टैटू वगैरह से बने हुए हैं, पूरे शर्ट मतलब प्रिंटेड शर्ट है, आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाओगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं। यही हमारी पर्सनल डेवलपमेंट का कारण होती है। कैसे, आपने ड्रेसिंग के द्वारा सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक बार निकल जाए यहाँ से तो आप उनसे इम्प्रेस हो जाओगे बिना बात किए। ऐसा होता है कि नहीं? हो सकता है कि मैं यहाँ लोअर टी शर्ट में आ जाता, आप मुझे सुनते नहीं, सुनते, उल्टा सीधा बोल के चले हो जाते। तो सिचुएशन के हिसाब से हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, जहां पर जा रहे हैं वैसे कपड़े होने चाहिए, राइट। अगर सोचो डॉक्टर लोअर टी शर्ट में ऑपरेशन करने पहुंच जाए, मरीज दौड़ के भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? क्यों? क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होगा कि ये डॉक्टर है। इसलिए ड्रेसिंग सेंस मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसे हम अपना स्टैंडिंग लुक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जब हमारा आई कांटेक्ट हो गया, हमारा ड्रेसिंग सेंस सही हो गया, फिर होता है पोस्चर। पोस्चर जानते हैं, बॉडी पोस्चर। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, गुड, मैं बताता हूँ, बैठिएगा। आज लाइव क्लास में नहीं, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे आए जैसे झुक के बैठ जाते हैं, देखें आपने, इतने मुरझाए हुए बैठे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीका क्या है, ऐसे बैठना। नॉर्मल तरीका क्या है, स्ट्रेट होके बैठना। कई लोग जैसे मैम सर लोग आप लोग पढ़ाते पढ़ाते बोलते ना, बच्चे सीधे बैठो, बोलते कि नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाते हो। तो हमारा बॉडी पोस्चर कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। खड़ा हुए, कई लोग खड़े होते हैं, कैसे होते हैं, देखो मैं ऐसा खड़ा हूँ, कई लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना, झुके हुए। कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, देखो ऐसा करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं खड़े, देखते हैं आप लोग, कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है। अब इन सब सिचुएशन का पोस्चर जो होता है, इसका क्या मीन्स निकाले हम। अगर सामने से हम हाथ बंधे हुए, हमारे सामने कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, पीछे हाथ करते हैं। कई बार हम कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हमसे बात कर रहा है तो हम थोड़ा सा पीछे हाथ कर लेते हैं, ठीक है। कई लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। अगर हाथ बांध के खड़े हैं तो मतलब डरे हुए हो आप, समझ गए ना, ये होता है बॉडी पोस्चर। अब आप सामने वाले के पास बैठ गए हैं, आपका आई कांटेक्ट हो गया है, आपने बात स्टार्ट कर दी। आपका जो पर्पस है, अब इंटरव्यू क्या करेगा, आपका नाम पूछेगा, अबाउट योरसेल्फ। मैं आपको बता दूं, कोई भी इंटरव्यू हो, सबसे कॉमन क्वेश्चन एक ही है, अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बताइए। तो आप क्या बताते हैं अपने बारे में, पता है आप लोग कौन है, अपने बारे में पता है आप कौन है। जैसे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो पहले वो पूछेगा अबाउट योरसेल्फ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना नाम बताएंगे। क्या बताएंगे, नाम। दूसरा क्या बताएंगे, पापा का नाम बता सकते हैं। तीसरा, आपने क्या एजुकेशन की है, बताओगे कि नहीं बताओगे, एजुकेशन बताओगे। तीसरा, हमें कई बार अपनी स्ट्रेंथ बतानी चाहिए। क्या बताना चाहिए, स्ट्रेंथ, हम इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। जैसे कोई मुझसे पूछता है अबाउट योरसेल्फ, माई सेल्फ संदीप विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। तो हमें क्या करना चाहिए, जो मेन पर्पस है वो बताना चाहिए। कुछ बच्चों का अभी फोकस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। आप ऐसे बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको स्टेज पे आने में डर लगता है, हाथ खड़ा करें। जिनको डर लगता है, मतलब किसी को नहीं लगता, मैं किसी को भी बुला सकता हूँ। आप आ जाओ, बिना ड्रेस वाले आ जाओ। हाँ, ड्रेस कहाँ दिया, आप ही आ जाओ, बिना ड्रेस के आ जाओ सभी लोग, जितने बिना ड्रेस में।
बिना ड्रेस वाले चल लेना। देखो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आज हमने क्या बोला, मजा आने वाला है, कुछ सीख के जाओगे, वो भी फन लर्निंग होगी। कितने लोग हैं? बहुत ज्यादा है। इन लोगों की कम्युनिटी बन जानी चाहिए ना, गर्ल्स में भी है ना। आ जाइए आ जाइए। कितने लोग हैं आप लोग? काउंट करो जल्दी जल्दी, आती है काउंट में। अभी एक से पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक कर ले। 18 हैं, 2 लोग 16 का कैंप होगा, ठीक है। 2 लोग बैठ जाइए, मैं 2 को लड़कियों के साथ तुम भी चले जाओ। ये कितने लोग हैं? 16, ठीक है। आप लोगों को कॉफी पीना है? पीना है कॉफी? यस नो? नो। अब आ जाओ आप लोग यहाँ नीचे, ठीक है। तो मैं आप सभी से बोलूंगा हेड, तो आपको दोनों हाथ हेड पे रखना, ठीक है। मैं बोलूंगा नेक, तो आपको नेक पे रखना है। बोलूंगा शोल्डर, तो शोल्डर पे रखना है। मैं बोलूंगा नी, तो आपको नी पे। फुट बोलूंगा, समझ गए? अपने हाथों को वैसे रखना है। बोलते बोलते मैं धोखे से गिलास बोल दूंगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले उठा लेगा एक दूसरे के सामने का, वो जीत जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? मैं आपको बोलूंगा हेड, तो दोनों हाथ हेड पे रखना है। मैं बोलूंगा नेक, तो नेक पे रखना है। शोल्डर, तो शोल्डर पे रखना है। और फुट, नी, जो भी बोलूंगा आपको वैसे रखते जाना है। धोखे से कभी भी मैं गिलास बोल सकता हूँ, आपको गिलास उठा लेना, बिल्कुल सेंटर में कर लीजिए, चीटिंग बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। चलिए आप लोग की रेडी है? देखो बहुत मजा आने वाला है। आज तक ऐसा गेम नहीं खेला होगा, आप खेलेगा, ठीक है। चलो रेडी? हेड, फुट, ये होता है फुट, नी होता है। फुट मतलब नी, नेक, शोल्डर। हमारी साइड नहीं देखो, ग्लास साइड देखना है, लेकिन ध्यान आपका रहना चाहिए बॉडी पार्ट पे, ठीक है। देखना क्या होता है, हेड, नी, फुट। नी कहाँ है तुम्हारा? ऐसा बोलना इधर है। शोल्डर, फुट, शोल्डर, हेड, झुकते हुए सीधे रहेंगे, ठीक है। नेक, कुछ लोगों को बॉडी पार्ट से याद भी नहीं है ना। फुट, शोल्डर, हेड, ग्लास। जिसके पास है वो खड़ा रहे, बाकी लोग बैठ जाए, वो खड़े रहे। कितने 8 लोग बचे। तो फुट, नी, नेक, शोल्डर, नी, फुट, शोल्डर, ग्लास। चलो 4 लोग बैठ जाओ। 4 लोगों के पास गिलास है, तो दो सामने खड़े हो। आपका है? ये विशेष दिनेश जीतेगा ना, विशेष हाथ खड़ा। 1 मिनट, दिनेश के वोट कितने हैं? अरे तुमने विशेष किए भाई, तुम इस बार पार्षद का चुनाव लड़ लेते, जीत जाते। चलो हो जाए फाइनल, थोड़ा पीछे हो जाओ। चले कौन जीतता है? विशेष से बहुत उम्मीद है आप लोगों में ना, नहीं है? तो चलिए चलो ठीक है। हेड, फुट, शोल्डर, नी, नी कहाँ है? नी, नेक, शोल्डर, फुट, ग्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मजा आया। मतलब फोकस क्या है, आपके बॉडी पार्ट्स हम बता रहे हैं लेकिन आप भूल जा रहे हो, लेकिन फोकस आपका गिलास पे होना चाहिए, ठीक है। अब 4 लड़कियां आ जाए बिना ड्रेस वाली। तो गेम तो खेलते हैं, लेकिन कहाँ खेलते हैं? इसीलिए हमारा जो पेशेंस है, लेवल है, वो पूरा कम हो गया है। एक्टिविटी में आप लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते। 8 लोग आ जाओ जल्दी से। 2 4 6 8। नेक, ग्लास, ओके फाइनल।
सभी ने बहुत अच्छे से खेला है। देखिए गेम का ये पर्पस नहीं था कि आपको बॉडी पार्ट सिखाएंगे, गेम का पर्पस था, कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। अभी मैं जो बोल रहा था नी फुट हेड, ये क्या था? डिस्ट्रैक्शन। क्या था? डिस्ट्रैक्शन। फोकस क्या है आपका? क्लास। वैसे ही फोकस आपका क्या है? स्टडी। लेकिन डिस्ट्रैक्शन क्या है आपके? मोबाइल, दोस्तों के साथ पार्टी, यही है ना डिस्ट्रैक्शन। मैं वही बोल रहा था कि आजकल बच्चों में क्या हो गया है कि वो गेम तो खेलते हैं लेकिन मोबाइल में खेलते हैं। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन एक्टिविटी कभी मत छोड़ना। एक्टिविटी से आप अंदर से क्या फील करते हो? एनर्जी फील करते हो। ठीक है।